रुख करते हैं अगली खबर का। 35 साल अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम देने के बाद अपने ओहदा से सबकदोश होने वाले सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हाइड्रोलिक महकमा आबपाशी और महकमा जल शक्ति प्रेमनाथ गुप्ता और उन्हीं के साथ महकमा जल शक्ति के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सरदार सुनमुख सिंह आज अपने ओहदा से सबकदोश हुए। उनके ओहदा से सबकदोश होने पर एक जानिब जहां महकमा आबपाशी और महकमा जल शक्ति के जितने भी मुलाजमीन और अफसरान थे उन्होंने उनके एजाज़ में एक एजाज़ी तकरीब मुनक़्क़िद की, लेकिन साथ ही अगर बात की जाए तो MD बांडे यानी मोहम्मद दीन बांडे नामी तंजीम की जानिब से भी इनकी इज़्ज़त अफजाई की गई। इस मौका पर डाक बंगला पुंछ में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ जिसमें एक जानिब जहां इस प्रोग्राम की सदारत सोशल एक्टिविस्ट प्रदीप खन्ना कर रहे थे और बतौर जनरल सेक्रेटरी वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन साथ ही इस मौका पर तमाम महकमा जात के अफसरान, जिनमें अगर बात की जाए महकमा PWD के परवेज़ अहमद मलिक, उसी के साथ साथ महकमा PHE के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश सेठी, AEEs, JEEs, तमाम जितने भी मुलाजमीन थे वो यहाँ पे मौजूद रहे और सभी ने अपने अपने तासुरात पेश किए। इस मौका पर बात करते हुए एक जानिब जहाँ तमाम ने उनकी खिदमत और फ़राइज़ जो थे उनकी सताइश करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और आने वाले उनके वक्त के लिए भी मखसूस दुआओं के लिए कहा। लेकिन साथ ही इस मौका पर अपने ओहदा से सबकदोश होने वाले प्रेमनाथ गुप्ता और AEE यानी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा जल शक्ति सुनमुख सिंह ने अपने तासुरात पेश करते हुए उन्होंने पुंछ की आवाम को मुबारकबाद दी और उनका ये कहना था कि जिस तरह से वो यहाँ पुंछ में जब अपने ओहदा पर तैनात हुए थे तो उन्हें कई तरह की बातें सुनने को मिली थी, लेकिन जब यहाँ पे पुंछ में उन्होंने अपना ये जो वक्त गुजारा है तो इस दौरान में जिस तरह से पुंछ की आवाम की जानिब से उन्हें जो अखलाक प्यार मिला है उसके लिए वो हमेशा जो है उनके शुक्रगुजार रहेंगे और हमेशा उन्हें ये प्यार याद रहेगा। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद सलीम बांडे ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, जिसके लिए सबकदोश होने वाले सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हाइड्रोलिक प्रेमनाथ गुप्ता और सुनमुख सिंह जो AEE PHE थे उन्होंने इनका शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से इनकी जानिब से यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था और उनके एजाज़ में जिस तरह से उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई और उनको इतनी इज़्ज़त दी गई है, इसके लिए वो सलीम बांडे का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके दिलों में उनके लिए इतना प्यार है और वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो भी ऑफिसरान हैं इसी तरह से उन्हें भी ये प्यार दिया जाएगा। और ख़ास करके उन्होंने अवाम पुंछ के लिए अपनी दीगर जो भी जो मुलाजमत से हट के जो भी खिदमत उन तक होंगी वो अपनी खिदमत को फ़राइज़ को अंजाम देने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। उनका ये भी कहना था अगरचे वो अपने ओहदा से सबकदोश हुए हैं लेकिन आने वाले वक्त में इस पुंछ की आवाम के साथ उनका जो कनेक्शन है वो जुड़ा रहेगा और पुंछ की आवाम की जानिब से जो उन्हें प्यार मिला है वो ज़िंदगी भर उसको नहीं भुला पाएंगे। मज़ीद इस सिलसिला में किस तरह से वहाँ पे जो मुलाजमीन मौजूद थे उन्होंने अपने तासुरात पेश किए और ख़ास करके इस मौका पर अपने ओहदा से सबकदोश होने वाले प्रेमनाथ गुप्ता और सनमुख सिंह और उसी के साथ साथ जो इस प्रोग्राम को कामयाब करने वाले और प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने वाले मोहम्मद सलीम बांडे से जब हमने बात की किस तरह से उन्होंने अपने तासुरात पेश किए और ख़ास करके MD बांडे नामी तंजीम की जानिब से किस तरह इन ऑफिसरान की इज़्ज़त अफजाई की गई और ख़ास करके जो नए ओहदा पर फायज़ होने वाले जो नए तैनात यहाँ पे ऑफिसरान पहुँचे हैं, चाहे वो AEEs हो चाहे वो JEEs हो, उनकी भी यहाँ पे MD बांडे नामी जो NGO है उसकी जानिब से यहाँ पे उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई। किस तरह से उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई और ख़ास करके किस तरह से जो सबकदोश होने वाले जो ऑफिसरान थे उन्होंने अपने तासुरात पेश किए। आइए दिखाते हैं हमारी आज की ये ख़ास रिपोर्ट। गुप्ता साहब का तो पता चलता है कि ये रिटायरमेंट की एज तक पहुंचाए। आपकी फैमिली मेंबर्स में देख रहा जो सरकारी मुलाजमत में अपनी 35 साल की शानदार खिदमत देने के बाद अपने ओहदा से सबकदोश हो रहे हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट सरदार जसवीर सिंह जी यहाँ और सर्विसेज अंजाम दे करके रिटायर हो जाते उनके बेटे इंजीनियर सलीम बांडे साहब ने उनके नाम से बहुत शुक्रिया कि आपने जनाब ऐसी साहब को मुंबई की आवाम के तहीं और हमारे वैसे भी 2248 का एक फार्मूला जो है वो लागू किया जा रहा है। मैं इंजीनियर सलीम बांडे साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका फराहम किया कि इस मौके पर कि जब आप अपनी शानदार खिदमत और सेवाएं इस महकमा में प्रदान करने के बाद पुंछ में इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी के सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे। मीटिंग्स में हम इकट्ठे होते थे और इनके गिरदों में बैठते थे
और इनकी बातें सुनते थे। हम जब वो डीसी साहब का वेट कर रहे होते थे तो हम सिर्फ इनसे मुखातिब हो जाते थे और इनकी बातें सुनते थे, इनकी गाइडेंस लेते थे। अब वो गाइडेंस में मैसर नहीं रहेगी, उसका मुझे है। गुप्ता साहब एक नहायत ही शरीफ और नहायत ही अच्छे ऑफिसर है, बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, साइलेंट है, बहुत अच्छे हम्बल हैं, इज ए वेरी नाइस पर्सन। आई रियली मिस हिज कंपनी। सनमुख सिंह जी मेरे क्लास फेलो हैं, हम 80 से 85 बैच हैं, हम इकट्ठे रहे हैं वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। फिर उसके बाद जब ये सनमुख सिंह जी यहाँ आए तो यहाँ पे भी हमारा बड़ा अच्छा साथ रहा। मैं पर्सनली इनका शुक्रगुजार हूँ कि जब भी मैंने अपने इलाके की कोई प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने अटेंड किया, मैं इनका बहुत मशहूर हूँ। मैं दोनों ऑफिसर साहिबान के लिए दुआ गो हूँ। आई विश देम बेस्ट ऑफ रिटायर्ड लाइफ एंड विश सक्सेस टू एम्ब्रेस देयर फील्ड एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। थैंक यू। शादमानी कौन देता है? शादमानी खुशी को कहते हैं। किसी का दर्द लेकर शादमानी कौन देता है, और किसी को दान में अपनी जवानी कौन देता है? नजर आया तुम्हें हर चेहरे में दशमेश का चेहरा, वगर न जंग में दुश्मन को पानी कौन देता है, वगर न जंग में दुश्मन को पानी कौन देता है। दूसरा आपकी स्पीच के बाद सुनाऊंगा, वो भी पंजाबी में। पंजाबी वीर मेरे बैठे पर उन्होंने कह रहे होंगे भाई प्रदीप खन्ना हो गया, पंजाबी का शेर कोई नहीं सुनाया, बाद ही सुनाऊंगा। प्लीज सर आ जाओ, हॉट सीट पे आ जाओ। आए हुए सभी मेहमानों का, सीनियर ऑफिसर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए हैं, ऑफिसर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए हैं, और जो भी मेरा अपना स्टाफ आया है या एच साहब का स्टाफ आया है, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतनी इज्जत बख्शी कि मैं अपने आप को इसके काबिल नहीं समझता। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने टेन्योर के दरमियान मेरे से कभी कोई ऊँची नीच बात होगी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसके लिए माफ़ कर देंगे। और रही एक भूषण जी ने बात कही कि मैं कभी बाज़ार में नहीं गया, तो शायद वो कुछ हद तक सही है। वो इसलिए सही कि अगर मेरा स्टाफ नीचे काम कर रहा है तो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आ रही तो मेरा जाना वहाँ पे बनता नहीं है। और इसका मैं एक छोटा सा जवाब दूंगा कि अभी भूषण जी आए हैं तो बाहर से आए हैं तो कहते हैं जी एक्सिंग साहब नहीं आए। मैंने कहा भैया एक्सिंग साहब तो बैठे हैं, पीछे रखो, पीछे रखो। कहते हैं एक्सिंग साहब कहाँ बैठे हैं? मैंने कहा ये पास बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये एक्सिंग साहब ये हैं। 3 महीने हो गए भूषण जी को साहब के घर आते हुए, तो ये एक्टिंग साहब को नहीं पहचान पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? कि एक्टिंग साहब को हमेशा ये निकाल में मिले हैं। और मैं जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया रफली 1 महीने के बाद यहाँ पे वो स्टार्ट हो गया, कोरोना स्टार्ट हो गया। और आप जानते हैं कि जब नया नया कोरोना आया तो कितनी हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस थी। यादव साहब थे, जब भी वो मीटिंग आप बोलते थे भाई आप निकाल क्यों नहीं पहना है, जुर्माना कर दीजिए। और मेरे उन दोनों में 2 एम्प्लॉई जो थे, सीपी वर्कर थे, वो ऐसे डीसी साहब जा रहे थे तो हालांकि उनके कर्फ्यू पास भी थे, निकाल भी डाले हुए थे, तब भी उन्होंने उनको वहाँ पे चलान कर दिया। तो ये नहीं है कि मैं फील्ड में नहीं गया, फील्ड में जहाँ जरूरत थी वहाँ पे जाना पड़ता है, पर कोशिश की जाती है कि जहाँ पे लोअर स्टाफ या आपके डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अवॉइड किया जाता है। तो वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे जरूरत पड़ती है तो हम लोग जाते हैं। तो बाकी पीएचडी वाले कोशिश करते हैं कि ये बात थोड़ी सच है कि जब अफसर जाता है तो पीछे लोग पीछे आपके आएंगे, कोई तारीफ भी करेगा। अभी जैसे जब सेठी साहब नए आए तो हमारे जेई साहब हैं कुछ शर्मा जी, बड़े मेहनती हैं, पूरा टीम के पास है। तो इन्होंने बोला जी आप सर यहाँ पे वार्ड नंबर 10 में चलना है, तो वहाँ पे एक जनाब में वहाँ पे देखना है, चल के थोड़ा सा मसला है। तो हम विलिंगली वहाँ पे गए। तो मैं अब कहना नहीं चाहिए, वहाँ पे उन्होंने हमारी बड़ी वो वेलकम किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए। हमने बोला भाई आप लोगों ने बुलाया है तो मुर्दाबाद के नारे तो बनते नहीं हैं। तो वे वो दूसरे सोशल मीडिया में डाल दिए उन्होंने बातें सुनी नहीं। इसलिए हम भी थोड़ा सा डरते हैं कि वहाँ पे पब्लिक जो होती है, पब्लिक जो रिजेंटमेंट होती है वो लॉजिक समझते नहीं है। तो डिपार्टमेंट की बहुत सी परेशानी होती है। जब 132 के एरिया इन्होंने ऑन किया तो हमारी काफ़ी जगह बिजली की प्रॉब्लम आ रही है, बिजली स्टेबल नहीं हो पा रही। तो आम जनता नहीं जानती कि बिजली की प्रॉब्लम है, उसमें वो डेफिनेटली डिपार्टमेंट को करते हैं कि आपने पानी दिया। बाकी हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हम भी कह रहे हैं कि हम 100% नहीं होंगे, बाकी छोटी मोटी गलती होती है।
बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि मैं इतने अपने कैबिनेट में इतने टेबल पार्टीज की हैं, देखी हैं, सेंड ऑफ किया है, देखा है, इतने लार्ज स्केल पे और इतने वेल सिस्टमेटिकली इन्होंने जो वाले साहब ने ऑर्गेनाइज किया है, ये प्रेस के वर्थ है और इसकी जितनी सारी चीज़ें एक बेवफा थे अज तक 100 एतबार कीते, एक बेवफा थे अज तक 100 एतबार कीते, उस बार बार तोड़े असा बार बार कीते, उस जान साथों मंगी असा जान ओ तो वारी, उस जान लैन वेले भी नखरे हजार कीते। मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा इमोशनल भी हो गया हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए हमारे प्रवेश साहब तो चले गए, एक्शन R&B जो अभी चले गए हैं, एक्शन सिटी साहब और हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर और मेरे छोटे भाई बड़े साहब, जितने AWD साहब जो इरिगेशन या PHE या फ्लड से यहाँ पे आए हुए हैं, और हमारी PHE की जूनियर्स नायर साहब, खादम साहब, सभी एम्प्लॉइज, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के एम्प्लॉइज, PHE के एम्प्लॉइज, हाइड्रोलिक सर्कल के एम्प्लॉइज और बाकी जितने भी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले सकता इस वक्त, सभी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ में जो सनूप जी की फैमिली, जो मेरे साथ मेरी फैमिली और शक्ति साहब की फैमिली और जितने भी बैस साहब की फैमिली, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने भांडे साहब की जो ये रचाई हुई महफिल है इसमें पार्टिसिपेट किया और हमें इतना एहतराम दिया। तो बहुत कुछ बोला गया, मैं खन्ना साहब आपका तो शुक्रिया अभी नहीं करूँगा, आपका शुक्रिया बाद में करूँगा, क्योंकि खन्ना साहब तो एक उनकी ऐसी शख्सियत है, कोई महफिल नहीं होती, कोई फंक्शन 15 अगस्त 26 जनवरी कोई किस्म का फंक्शन हो खन्ना साहब के बगैर अधूरा ही रहता है। और ये मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है, क्योंकि जब ये शुरुआत करते हैं और एंड करते हैं कोई ना कोई शेर से करते हैं, और आप सच मानिए आज सुबह से मैं एक शेर तैयार करने में लगा हुआ था और मैंने तैयार भी किया हुआ और मैं लास्ट में बोलूंगा। तो क्योंकि मैं लाइटर मोड में ये बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि जब मैं मुझ की धरती पे आया था तो ये फर्स्ट टाइम आया था, तो जैसे ही मेरा ऑर्डर इधर हुआ तो मुझे कई लोगों ने डराया, कहाँ फंस गए, क्या करोगे वहां जाके, आप तो बड़े शरीफ आदमी हो, आप तो वहां के लोग तो आपको खा डालेंगे, ऐसे ऐसे वर्ड बोलेंगे। लेकिन मैं आज जो आप लोगों की यादें लेके जाऊंगा, आप मतलब इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो मुझे मेरा ऑर्डर साहू साहब ने किया था और मुझे बोला गया था कि आपको मैं स्पेशली पुंछ में भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं पुंछ में रहा हूँ एज DC। तो उन्होंने मुझे पर्सनली अपने चैम्बर में बुला के थ्रू चीफ इंजीनियर ने बोला आपने जाना है और आपका एक ही लक्ष्य है कि आपने वहाँ साइलेंटली काम करना है, यू डोंट हैव टू वहाँ ज्यादा वो नहीं करना, और 2-3 महीने के लिए जाना है, ये उन्होंने मुझे बोला था। तो बाद में उन्होंने मुझे जब मैंने उनको बोला कि 2 महीने हो गए तो जनाब मुझे वापस लाए, कहते आप वापस आना चाहते हो? तो मैंने कहा ये सर आपकी मर्जी है, कहता नहीं यू विल कंटिन्यू। तो अब आस्ता आस्ता मैंने 1.5-2 साल का 1.5-2 साल का टाइम विजिट किया। खन्ना साहब एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैं कोई ज्यादा मीडिया शाही हूँ। ये मेरे इधर एक मित्र भी हैं अब्दुल साहब, ये कई दफा मेरे पास आते थे इंटरव्यू लेने के लिए। मैंने कहा यार मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या होता है कि जो हमारे एक्टिविटीज होते हैं, जो हमारे DC साहब होते हैं, उनके दिमाग में क्या पिक्चर होती है, उन्होंने क्या बोलना होता है, तो उनकी परमिशन लेना जरूरी होता है। तो मैं इतना मीडिया में नहीं छाया रहा और ना ही मैं, बट हाँ जो मुझे असाइनमेंट दी गई ऊपर से, उसको मैंने बड़ी कोशिश और बड़ी मेहनत से पूरा करने की कोशिश किया। इसके बारे में आपने देखा होगा काफी स्पीकरों ने कुछ बोला भी, लेकिन मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि पुंछ की धरती में वास्ट पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है काम करने का और सीखने का कि बेइंतहा आप जितना काम करो यहाँ कम है। तो मेरी जो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है कि मैंने दोनों अपने
सेक्टर्स में इरिगेशन फ्लड कंट्रोल और पीएचई में काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए हैं कि बांडे साहब को ही पता है, वो प्रोजेक्ट काफ़ी एडवांस स्टेज में है, तो उनकी फंडिंग भी हो रही है, कुछ की हो भी गई है और उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा क्योंकि ये डेवलपमेंट का फोरम नहीं है, तो ये जनरल फोरम है। बाकी रहे मेरे मतलब मेरे जो साथी थे एम्प्लॉइज, जो पर्टिकुलरली हमारे 4th क्लास के एम्प्लॉइज, इनकी वेजेस का बहुत ज़्यादा मसला था। तो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में तो थोड़े एम्प्लॉइज हैं, मैं साहब को पता है हमारे पीएचई में तकरीबन 1000 से ऊपर एम्प्लॉइज हैं जिनको 5-6 हज़ार का तनख्वाह मिलती है और वो भी रेगुलर नहीं मिलती। सबसे पहले मैंने ये दोनों मुद्दे जो है ना अपने दोनों कंसर्न चीफ इंजीनियर साहब को बोला कि मैं वहाँ बैठ नहीं सकता हूँ, ऑफिस में नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास काम तो बात की पूरा ये लोग आते हैं, ये कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिली, मैं क्या करूँ, कहाँ से दूँ तनख्वाह। तो आप पहले इंश्योर कीजिए इनका बजट में, कि बजट में इनके पैसे रखिए और इनको इंश्योर कीजिए कम से कम मंथली सैलरी तो उनको मिले जितनी भी मिलती है, वो तो बाकी तो इख्तियार मेरे में है नहीं। तो उसमें थोड़ा सा हमें एडवांटेज मिला और दोनों डिपार्टमेंट ने इनका जो बजट में प्रपोजल होगा और तकरीबन 1 करोड़ के करीब सैलरी आती है हमारी डेली वेजेस की पीएचई में और 3-4 लाख पर मंथ वेजेस आती हैं इरिगेशन में जो रेगुलर आती हैं। ये थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है कि मेरे जो अपने छोटे वर्कर्स हैं ये जरूर रियलाइज करते होंगे और साथ में इनके छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, कोई किसी का कोई छोटा केस पकड़ा होता है तो मैंने कहा आपने कहीं नहीं जाना, मेरे पास आना, ना कहीं चीफ इंजीनियर के पास जाना, मेरे थ्रू जाना, कोई चक्कर नहीं, मैं आपकी मदद। पूंछ के टाइलों में मैंने जो पूरी उम्र चीजें ना सीखी वो पूंछ के टाइलों में सीखी। हर कोई अच्छा रखता है, एवरी एम्प्लॉय चाहे वो लो लेवल पे है, हाई लेवल पे है, एवरी सिटीजन इज ए वेरी गुड स्पीकर और उर्दू के या हिंदी के या इंग्लिश के हर तरह के अच्छे स्पीकर हैं। ये हमेशा मेरे पास आते थे, 1-2 दफा मैंने भी कहीं गेट साइड पे मुझे बोला था, ये कहना कि अब आप ही थोड़ा बहुत स्पीकर बन गए। तो कहने का मतलब है कि ये चीज मैंने सीखी और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस कर, जो आज बोल रहा हूँ ना ये प्रॉब्लम उसी का नतीजा है। तो काफी कुछ काफी मजा आया, अच्छा टाइम रहा और कोशिश करूंगा दोबारा भी आऊंगा, नॉट एज ए एम्प्लॉय बट एज ए टूरिस्ट या कोई और कोई असाइनमेंट मिली कहीं तो जरूर आऊंगा। अब ये जो शेयर बोल रहा हूँ ये दिल से है। ये जब मैं आया था तो लिखा था जब चले थे तो रास्ता गुजर था, गुजर नहीं बेरान था, अनजान था, क्योंकि लोगों ने बड़ी ब्लैक पिक्चर मेरे लिए थी पूंछ और रजौरी के लिए। जब चले थे तो रास्ता गुजर था, अनजान था, दोस्त मिलते गए कारवां बनता गया, दोस्त मिलते गए कारवां बनता गया। आज आलम ये है कि आवाज है रुखसती की, आज आलम ये है कि आवाज है रुखसती की, बुलावा है कि फिर चलो जाओ, मगर दिल है कि मानता। और इसकी मेरी जो एंडोर्समेंट की है मेरी बेटी ने, बोला ये बिल्कुल सही है। तो वंस अगेन आई थैंक यू बांडे साहब और बांडे साहब की जो सोसाइटी है बांडे मेमोरियल, उसका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ। कई दफ़ा भी इनसे पहले भी मीटिंगों में इस चीज़ के बारे में बातचीत होती रहती है। तो फाइनली काफ़ी टाइम हो गया लंच का, तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ वंस अगेन विद द कोर ऑफ माय हार्ट आई थैंक ईच एंड एवरी पार्टी। हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोलर और इसके इरिगेशन के, तो इनकी एक जॉइंट हमने एक मीटिंग रखी इन 2 ऑफिसर्स के एजाज़ में और साथ ही में हमारी बांडे मेमोरियल सोसाइटी जो एनजीओ है, रजिस्टर्ड एनजीओ है, हमने मिल के एक जॉइंट प्रोग्राम इनके एजाज़ में रखा। तो जितनी भी सर्विस गुप्ता साहब ने 35 साल सर्विस की अपने इस UTJK में और 31 साल सन्मुख सिंह साहब ने, और उनकी अनब्लेमिश सर्विस रही है, बेदाग सर्विस रही है और हमारी एनजीओ ने भी इनकी सर्विस को रिकगनाइज़ करते हुए अपनी तरफ से इनको मोमेंटो से नवाजा है। और जब से ये गुप्ता साहब यहाँ पे 1 साल से तैनात थे तो उनसे हमने बड़ा कुछ सीखा। हमें उनकी कमी महसूस होगी, हम उनके जूनियर्स हैं तो हम
हमें उम्मीद है कि जब भी हमें कहीं उनकी ज़रूरत होगी, उनका एक्सपीरियंस, वो हम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो साथ ही मैं जो सन्मुख साहब हैं उनको भी साल 1.5 साल यहाँ पे पीएचई में वो यहाँ पे रहे, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने और लोगों ने भी उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया। तो हम दुआ गो हैं कि हम अपनी एनजीओ की तरफ से अपने एम्प्लॉइज़ पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की तरफ से हम दुआ गो हैं कि ये दोनों ऑफिसर अपने आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर के लाए और अपनी फैमिली में ये खुश रहें।